दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखिए आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के अंदर अभी के टाइम कोई भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही। जिस सेगमेंट में स्टॉक है दोस्तों, उस सेगमेंट से अभी के टाइम अगर आप देखेंगे बजट को लेकर बहुत ज्यादा आशा है। बजट से पहले स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी का आना बड़ा संकेत है। एंड यहाँ से दोस्तों अभी के टाइम जो इन्वेस्टर है उनका होप यही है कि बजट के बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर बड़ी रैली बनती हुई देखने को मिले, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो इंफ्रा के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इंफ्रा अगर सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बन सकते हैं। एंड ब्रोकरेज ने भी दोस्तों हाल ही में टारगेट दिए थे कि भाई बजट से पहले स्टॉक हमें 85 रुपए का लेवल ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा। करंट टाइम पे क्या अपडेट है, आगे कितना जाएगा, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अभी के टाइम हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजों का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। एंड देखेंगे कि क्या टारगेट 100+ के रहने वाले बजट के आसपास या यही कंसोलिडेट करता रहेगा। देखो पहली चीज बात करें आज के डाटा के बारे में, तो देखो मार्केट में एक बढ़िया रैली थी। मार्केट कम से कम दोस्तों 180 पॉइंट आज हमें चढ़ता हुआ देखने को मिला। बट वही अगर देखोगे गवर्नमेंट वाले शेयरों में तो दोस्तों वोल्टिलिटी देखने को मिली, मतलब जो गिरावट है वो हमें आज देखने को मिली है। मेन चीज आईआरबी इंफ्रा में भी 1% के आसपास की गिरावट है। 2 दिन से भाग रहा था, आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई है। 2 दिन में 3-4% भागा एंड आज 1% फिर से गिर गया। मेन चीज दोस्तों वॉल्यूम स्टॉक की देखो गिरावट हुई है। गिरावट में वॉल्यूम बहुत कम है, 2 करोड़ 38 लाख की टोटल वॉल्यूम रही है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो आपको अच्छा बुरा स्टॉक पहचाना है। कभी भी किसी भी स्टॉक में बिना वजह अगर गिरावट हो रही हो तो आपको नजर वॉल्यूम पे रखना है। अगर वॉल्यूम स्टॉक की कम है ना तो फिर डरने की जरूरत नहीं, वो एक ट्रेप है जो कि रिटेलर को फंसाया जाएगा। गिरावट एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े धुआंधार मार्केट के वो तक फंस जाते हैं, उनके तक पसीने छूटते हैं। तो यहाँ पे रिटेल को तो डेफिनेटली इस गिरावट में फंसाया जाएगा, फंस भी रहे कई रिटेलर। तो ये चीज हमें समझना है। वही अगर डाटा भी के टाइम देखा जाए तो 53% शेयर ऐसे हैं जिनको डिलीवरी में खरीदा जा रहा है। एंड वही करंट टाइम पे अगर एमओ की बात की जाए 23-24 लाख बाहर है, 1 करोड़ 30 लाख करंटली शेयर देखने को मिल रहे हैं। मेन पॉइंट बात करूं तो सोनी के टाइम पी की 43 का पी देखने को मिल रहा है। वही अगर आप देखोगे स्टॉक का इंट्राडे चार्ट, तो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि भाई ओपनिंग तो स्टॉक की बेटर है, बट ओपनिंग होने के बाद जो गिरावट ना वो स्टॉक में थोड़ा सा जो लेवल है वो ब्रेक करने का संकेत कर रही है। जैसे कि आप देखोगे पहला पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट हमें गिरावट भी देखने को मिल रहा है। अब ये चीज लोगों को भाई खल नहीं रही कि भाई ओपनिंग अच्छी हो रही है इसके बाद क्यों गिरा, क्या कोई नेगेटिव अपडेट आता है, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली यहाँ पे ये गिरावट है एंड ये गिरावट दोस्तों रिटेल को डराने के लिए काफी है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये प्राइस है। ये प्राइस एक ऐसी चीज है, इसी को देख के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी को देख के लोग बाहर भी निकलते हैं। अगर ये प्राइस गिर रहा है तो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो फिर लोग निकलेंगे ही नहीं स्टॉक के। तो अभी के टाइम जो गिरावट हो रही है एक ट्रेप है, ताकि रिटेलर थोड़ा सा पैनिक हो एंड बाहर निकले। इसके बाद देखो तेजी लाना तो बड़े प्लेयर के हाथ है, वो अभी तेजी नहीं लाएगा, 1 महीने बाद इतनी खतरनाक तेजी लेगा कि स्टॉक को 1 महीने में डबल करवा देगा। उसके हाथ भाई पूरा जो कंट्रोल है वो बड़े प्लेयर के हाथ है जिसके पास पैसा है। तो अभी के टाइम पैनिक होना बिल्कुल भी गलत, मतलब यहाँ पे पैनिक होना गलत होगा, क्योंकि स्टॉक में पोटेंशियल है, ऊपर तो जाना है। ये गिरावट हो रही है, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें लेना। देखो फंडामेंटल थोड़ा सा आप समझो, डाटा समझो। स्टॉक का मेन पॉइंट यहाँ पे डाटा का ही रहता है। 65.70 पे आज की क्लोजिंग रही है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, बुक वैल्यू स्टॉक की ठीक ठाक है, 65 का करंटली पीई चल रहा है, मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास का है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी स्टॉक की जबरदस्त है। चार्ट में सीधा सीधा आप देख सकते हो कि भाई एक लंबा जो कंसोलिडेशन है वो हमें देखने को मिल चुका है। एंड अगर इतना लंबा कंसोलिडेशन चला तो यहाँ से एक बढ़िया तेजी बनती है, जो कि ऑलराउंड यहाँ पे 90 रुपए 100 का लेवल आसानी से ब्रेक करता हुआ देखने को मिलने वाला है। मेन पॉइंट अगर हम देखें दोस्तों कंपनी का डाटा यहाँ पे, तो क्वार्टर रिजल्ट में आप देख रहे हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना भाई वो प्रति क्वार्टर बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। वही मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो बहुत तगड़ा है। अगर इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48-45 प्लस को भी क्रॉस करता है, इतना भी रहता तो प्रॉफिट कंपनी का पिछले क्वार्टर को ब्रेक करने वाला है। वही इस क्वार्टर में अगर देखोगे कंपनी की अदर इनकम भाई 443 करोड़ की रही है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो क्वार्टर 1 है इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आ सकता है। बट मेन चीज दोस्तों प्रॉफिट में आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट हमेशा हाई लेवल का ही रहा है। इस क्वार्टर का प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास रह सकता है अगर अदर इनकम नहीं बढ़ी तो, क्योंकि अदर इनकम का कोई भरोसा नहीं है। वही इंटरेस्ट कंपनी पे करती है 615 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से बड़ा है। एंड आने वाले टाइम में ये घटता है तो कंपनी का प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। वही
बड़े प्लेयर्स की बात करूं मैं, क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं मार्केट में कि किसी भी शेयर में अगर एफआईडीआई की होल्डिंग है तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि भाई ये सोच समझ के रिसर्च करके खरीदारी करते हैं, तो इनका जो दाव है वो हमेशा सही जगह पे जाता है। मेन चीज एफआई की बात की जाए तो एफआई में आप देखोगे 47.21% की हिस्सेदारी है। एंड करंट टाइम पे एफआई हर क्वार्टर यहाँ पे आपको पिछले क्वार्टर में इंक्रीज करी, इस क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही है। एंड वही डीआई के पास भी कम नहीं है, ऑलराउंड 7.78% माल है। एंड डीआई भी दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, एंड कभी घटाते कभी प्रॉफिट बुकिंग भी कभी कर लेते हैं। ओनली फॉर पब्लिक के पास 10.5 मतलब 59, एंड पब्लिक से धीरे धीरे माल कम किया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड इस क्वार्टर में देखना क्वार्टर वन में पब्लिक के पास दोस्तों 10.15-20% के आसपास माल ये रहने वाला है, तो पोटेंशियल है। एंड इस पोटेंशियल की वजह से ही आपको यहाँ पे हम रुकने के लिए बोल रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसा कि पहले भी बता रखा कि भाई अगर पोटेंशियल होगा तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे आने वाला नहीं है। एंड नीचे भी गिर आता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी नजर आ सकती है, और वो स्टॉक को जाना ऊपर ही है। करंट टाइम पे 46 का आरएसआई चल रहा है, एंड इसी आरएसआई के बीच ही सस्टेन कर रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कभी भी दोस्तों यहाँ से 5-6% का धमाका हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी हो सकता है। एंड अभी के टाइम गिरावट आ रही है, गिरावट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हो। एंड एक लंबा समय कंसोलिडेट चला, उस कंसोलिडेट में भी देख लो वॉल्यूम नहीं थी, तो गिरावट नहीं हुई, गिरावट एक जगह रुककर वापस से हमें रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। और दोस्तों अभी के टाइम कंसोलिडेट चल रहा है, जैसे ही कंसोलिडेट टूटेगा एक बड़ी रैली आने वाली है, जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पे देखा है, इसी प्रकार की रैली यहाँ पे एक झटके में बनती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी के टाइम बने रहना बेस्ट डिसीजन रहेगा। एंड बजट तक वेट कर लीजिए, बजट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में रहेगा, तो नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट शेयरों में अगेन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते